महंगाई को लेकर धरना पर बैठ गए। तमाम जो आरजेडी के समर्थक है, नेता हैं, जो कि धरना बैठ गए कि सूझ नहीं रहा है, विकास करना चाहिए लेकिन विनाश कर रहे हैं। श्री लालू प्रसाद यादव से टॉर्चर कर रहे हैं। लोकतंत्र की आवाज है जनता। जो परिस्थिति बनी हुई है महंगाई पर, आप देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम, खाने पीने की वस्तुओं के दाम, सब्जी, हर चीजों के दाम। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल, शादी, रिसेप्शन, हल्दी, मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। बिहार में स्वागत है। और बेरोजगारी या महंगाई को लेकर धरना पर बैठ गए। तमाम जो आरजेडी के समर्थक है, नेता हैं, जो कि धरना बैठ गए कि मुन्नी रजक भी धरना बैठी हुई है। अब क्या कुछ कहिएगा आप बेरोजगारी या महंगाई को लेकर आप लोग बैठ गए धरना पे? हाँ, धरना पर बैठ गए हैं। सरकार जुल्मी, सरकार के जुल्म से अत्याचारी सरकार है, खंडी घमंडी सरकार है, भेदभाव करते हैं जनता से, आरजेडी से। क्या सरकार अब लगाम हो गए हैं। सरकार के कुछ सूझ नहीं रहा है, विकास करना चाहिए लेकिन विनाश कर रहे हैं। श्री लालू प्रसाद यादव से टॉर्चर कर रहे हैं। लोकतंत्र की आवाज है जनता। लोकतंत्र जनता की आवाज है, नेता प्रतिपक्ष। क्या है सरकार के भेदभाव करना हम लोग से? सुरक्षा बल का भी काम कर देना, कभी आवाज खाली करवाओ, खाली करावे। सुरक्षा बल, जनता जान गया कि सरकार तेरा सरकार है, गुंडागर्दी की सरकार है, हत्यारा बलात्कारी सरकार है, बलात्कारी की सरकार है। हम नहीं रहा देश बिहार में हत्या, मर्डर, आवाज उठाने वाला जेल भेजा जा रहा है, दमन भूमि को झोपड़ी का वार किया जाए। सरकार का धंधा बाजारी है, धंधा काम नहीं कर रहा, जनता रोड पर आ गई है। वोट नहीं कि बिहार में विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है, विकास नहीं। सरकार झूठा की सरकार। बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार में बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप लोग, क्या कुछ कहिएगा? आज जो परिस्थिति बनी हुई है महंगाई पर, आप देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम, खाने पीने की वस्तुओं के दाम, सब्जी, हर चीजों के दाम, जो आम जनजीवन प्रभावित करने वाली चीजें हैं, सभी चीजों के दाम आसमान पर है। रोटी, कपड़ा और मकान स्वप्न जैसा धीरे धीरे बनता जा रहा है। नवादा में एक दलित परिवार की महिला जिसके पति की मृत्यु 5 साल पहले हो गई थी, भूखमरी से मर गई। शर्म से डूब मरनी चाहिए सरकार को। 3 बच्चे कुपोषण का शिकार है, सीवियरली एक्यूट मालनरिशमेंट, एक शर्म की बात है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं लगातार पिछले 6 महीने में से ऊपर लड़कियां, बहुत बच्चियां, महिलाएं बलात्कार हो रही है, हत्या की जा रही है उनकी। अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार चारों तरफ किस तरह चौधरी बोलते हैं तो अपराधी फिर दंड के लिए तैयार हो जाए, या तो बिहार से बात करें अपराधी। वो झूठ सच कर रहे हैं, आप सब जाने। 20 साल से तो यही सरकार में है, लेकिन अपराध जब आप एनसीआरबी का डेटा उठाइए ना, बिहार अभी भी अपराध के नंबर 1 है। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, सारे मामले नंबर 1 है। मैं तो क्षोभ करती हूँ मीडिया के साथियों पे कि लगातार जो इतने अपराध हो रहे हैं, जिस तरह से उनको बताना चाहिए, बिहार की जनता को बताने का काम नहीं कर रहे हैं। पहले हमारे राज्य में चींटी भी मरती थी तो उसको बड़ा बड़ा बना करके दिखाया गया था। आज हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार, तरह तरह के संगीन अपराध हो रहे हैं, पर मीडिया में कहीं छूट तक दिखाई नहीं पड़ रही है। बहुत गंभीर विषय है। अभी हाल ही में नीट पेपर लीक के बाद 5 छात्रों ने देश में आत्महत्या की। कौन जिम्मेदार है इसका? इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। अभी आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा पाटलिपुत्रा में किस तरह से हमारे बच्चों पर लाठियां डंडे बरसाए गए। क्या क्या अपराध था उनका? 300 400 किलोमीटर आप दूर सेंटर देते हैं और फिर ट्रेन की टाइमिंग लेट करते हैं। जब बच्चे विरोध करते हैं तो उनके साथ मारपीट, गिरफ्तारी का काम कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं टीआरई 4 के छात्रों पे कैसे लाठियां बरसाई जा रही है। क्या हो रहा है? बहुत ही दुखद स्थिति बनी हुई है। छात्रों पे, महिलाओं पे, आम नागरिकों पे, हर व्यक्ति परेशान है भाई साहब। भ्रष्टाचार चरम पे है। कहाँ गया 71,000 करोड़ रुपया?
महालेखाकार की रिपोर्ट में जो सामने आया कि भाई उपयोगिता का प्रमाण पत्र नहीं दिया है आपने, क्या कर दिया पैसा आपने भाई? ये किस तरह की सरकार आप चला रहे हैं? ऋषुश्री को किसने पैदा किया? इतना बड़ा भ्रष्टाचारी कहाँ से पैदा हो गया भाई कि सब अपराधी, आर्थिक अपराधी और हर तरह के जो अपराधी हैं इनको ये संरक्षण दे रहे हैं। बिहार की स्थिति बहुत ही खराब है, इसीलिए हम लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पटना के गर्दनी भाग में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करके तमाम जो लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल के बिल्कुल धरने पर बैठे हुए बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता बैठे, क्या कुछ कहिएगा मैम? आप लोग महंगाई बेरोजगारी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सरकार बोल रही है कि न बेरोजगारी है न महंगाई है। ये सब सम्राट चौधरी को दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें नहीं है, उनका सीसीटीवी कैमरा काम में नहीं करता है। कैमरा लगाया हुआ है, जो कैमरा है वो सिर्फ अपराधियों को नहीं पकड़ता है, वो जो इंसान है ना उसको पकड़ता है। सम्राट चौधरी जैसा उनका जो कैमरा है वो भी क्रिमिनल हो गया है। ईवीएम कैसे काम करता है? एनडीए को वोट देता है, लेटेनवा में जाता है, कमलवा में, उसी तरह से उनका जो AI कैमरा है वही काम करता है भैया। भ्रष्टाचारी, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सब सम्राट चौधरी को दिख नहीं रहा है क्योंकि उनके पास तो डिग्री है नहीं, शिक्षा की तो ज्ञान है ही नहीं। बिहार में बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ बाप अपना खेती बेच देता है, आधा रोटी खा के दिन भर बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएगा, और यहाँ पर पेपर लीक करवा दे रहा है। घास चेयर वहाँ पे बैठ के सम्राट चौधरी जी, वो चेयर मिला था बिहार में काम करने के लिए, लेकिन बकवास ज्यादा हो रहा है। काम तो कर रहे हैं बिहार, काम हो रहा है भैया, सहयोग शिविर लगा रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं लोगों को। कौन सी समस्या की बात कर रहा है? ये क्रिमिनल को बिहार की ताकत मिल गया, बिहार के पुलिस प्रशासन की ताकत मिल गया, एक क्रिमिनल को बिहार मिल गई, एक विकलांग को, बीमार को स्वास्थ्य मंत्री मिल गया, एक शिक्षा जो है अनपढ़ जाहिल गंवार को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, बिहार को विकलांग बना के रख दिया। बिहार सुधरने वाला नहीं है क्योंकि अपराधियों के हाथ में चल गया। रात दिन सम्राट चौधरी कहता है अपराधी हटाएंगे, एनडीए वाला बोलता है ना, अपराधी हटाएंगे, अपराधियों को ही बना दिया गया। या तो अपराधी गए पिन डन के लिए तैयार हो जाए, या तो बाहर बिहार से बाहर चल जाए। अरे सबसे पहले बोलिए ना सम्राट चौधरी को कुर्सी छोड़ने के लिए, कुर्सी संभाल नहीं रहा है, बिहार संभाल नहीं रहा है, उनको अच्छा से बोलिए पढ़ने के लिए। उनको घर में अगर बच्चा होगा ना, उनसे बोलिए सम्राट चौधरी जी को पढ़ने के लिए। लालू जी पर तो बड़ा आरोप लगाते हैं कि जंगल राज था, क्या कुछ होता था उस जमाने में? राजनीतिक लालू जी पे टिकी है भैया, अगर लालू जी की राजनीतिक नहीं करेगा तो पेट कैसे चलेगा? लालू जी से राजनीतिक शुरू होती है, लालू जी पर खत्म होती है। दूसरा कोई बिहार में मुद्दा नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचारी, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है क्या? मुद्दा तो यहाँ लालू जी है, क्योंकि लालू जी से तो डर है सम्राट चौधरी का, लालू जी से तो डर है, तेजस्वी जी से डर है। AI कैमरा जो है ना, जैसे हरा गमछिया का जो खोजता है, वही हरा गमछिया सम्राट चौधरी को तो पैदा किया थी राजनीतिक में, वही हरा गमछिया लेकर सबसे पहले विधानसभा गए, और सम्राट चौधरी जी को आज हरा गमछिया से ज्यादा एलर्जी हो रहा है। बिहार की कुछ मुद्दा समझ में नहीं आ रहा, मुद्दा है सिर्फ तेजस्वी और लालू और राबड़ी, क्योंकि लालू और राबड़ी जी का नाम नहीं लेगा तो इन लोग का राजनीतिक कैरियर संभलेगा नहीं। देखिए, बिहार की जो राजनीतिक है बिल्कुल लालू और तेजस्वी पर टिका हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ पटना के गर्दनी भाग में तो तस्वीर देख लीजिए, तो तमाम जो करता है भारी संख्या में पटना के गर्दनी भाग में एक दिवसीय महंगाई और बेरोजगारी को लेकर धरना दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहे बिहार में। नमस्कार, जय।